अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। एक तभी जिन का नाम रबी रहमतुल्लाह अलैह है, वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं एक मजलिस में पहुंचा। मैंने देखा कि लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैं भी उस मजलिस में बैठ गया। अब बातें करने के दरमियान किसी की गीबत शुरू हो गई। मुझे ये बात बुरी लगी कि हम यहाँ मजलिस में बैठकर किसी की गीबत करें। चनांचे मैं उस मजलिस से उठकर चला गया, इसलिए कि अगर किसी में मजलिस में गीबत हो रही है तो आदमी को चाहिए कि उसको रोके, और अगर रोकने की ताकत ना हो तो कम अज़ कम गुफ्तगू में शरीक ना हो, बल्कि उठकर चला जाए। चनांचे में उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि अब मजलिस में गीबत का मौजू ख़त्म हो गया था, इसलिए उस मजलिस में मैं दोबारा बैठ गया। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गीबत शुरू हो गई। लेकिन अब मेरी हिम्मत कमज़ोर पड़ गई और मैं मुझे से उठ न सका, और जो गीबत वो लोग करते रहे हैं इसे सुनता रहा। फिर मैंने भी गीबत के एक दो जुमले कह दिए। जब मैं उस मजलिस से घर आया और रात को सोया तो ख्वाब में एक इंतहाई सियाफाम आदमी को देखा, जो एक बड़े तेज में मेरे पास गोश्त लेकर आया। जब मैंने और से देखा तो मालूम है कि वो खंजीर का गोश्त है, और वो सियाफाम आदमी मुझसे कह रहा है कि खंजीर का गोश्त खाओ। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, खंजीर का गोश्त कैसे खाऊं? उसने कहा ये तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर ज़बरदस्ती उस गोश्त के टुकड़े मेरे मुंह में टोंसने लगा। अब मैं माना करता जाता हूँ और टोंसता जा रहा है, यहाँ तक कि आने लगी, मगर वो टोंसता जा रहा था। फिर उस शदीद अजियत की हालत में मेरी आंख खुल गई। जब बेदार होने के बाद मैं खाने के वक्त खाना खाया तो ख्वाब में जो खंजीर के गोश्त का ख्वाब और बदबूदार जायका था, वो जायका मुझे अब खाने में महसूस हुआ, और 30 दिन तक मेरा ये हाल रहा। जिस वक्त भी खाना खाता तो हर खाने में उस खंजीर के गोश्त का बदतरीन जायका मेरे खाने में शामिल हो जाता। इस वाक़ये से ये मालूम हुआ कि ज़रा सी देर में मजलिस में गीबत की थी, उसका बड़ा जायका मैं 30 दिन तक महसूस करता रहा। जब बंदा झूठ बोलता है तो इंसान की हिफाजत करने वाले फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं, उस बात की बदबू की वजह से जिसका उसने इर्तिकाब किया है। आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।